अस्सलामुअलैकुम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ फाइनल टर्म इस बीए 2026 का एक पेपर ग्रेड 4 का है, अंग्रेज़ी का पेपर है और वर्जन ए है। तो हमारे पास 2026 फाइनल टर्म अंग्रेज़ी वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है। चूज़ द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन सी ठीक है। एक्टिविटी की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन सी है। Question 2. Identify the simile in the following sentence. My son is as beautiful as a moon. यहाँ पर मून के साथ तशबीह दी गई है बेटे को, तो सी वाला ऑप्शन लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3 है। चूज़ द वर्ड विद द एंडिंग साउंड द डी। तो इसका दोस्त आंसर ऑप्शन सी है। सवाल 4. लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड। तो नीचे पिक्चर में व्यूअर्स लड़का फुटबॉल खेल रहा है, प्ले, बी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल नंबर 5 है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट हैज़ अ डिप्थंग साउंड। तो डिप्थंग साउंड वो होती है जहाँ पर दो वावल आ जाए और एक ही साउंड बनाए। तो सी ऑप्शन देखिए, रूट, ओ और यू दोनों वावल है, तो रूट एक ही साउंड है इसका, रूट ओ का साउंड दे रहा है। सी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 6 है। सेलेक्ट द कलेक्टिव नाउन ऑफ शेप। शेप की कलेक्टिव नाउन क्या बनेगी? अप्लीट ऑफ शेप, बी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ इन आवर लाइव्स। अ फादर्स रोल इज लाइक शेडी ट्री, सी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 8। आइडेंटिफाई द प्लूरल ऑफ द वर्ड बी। बी की प्लूरल बीज बनेगी, बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 9। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। दे हैव, यहाँ पर हैव लगेगा। दे हैव नॉट मेट देयर फ्रेंड्स फॉर मेनी ईयर्स। क्वेश्चन 10। चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स आर क्रिएटिव, स्टूडेंट्स जमा है तो दे लगेगा। दे लव मेक न्यू थिंग्स। और सवाल 11 भी देखिए। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन्स। शाजिया लाइक्स टू ईट एंड स्वीट ऑस्ट्रेलियन एप्पल। एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन हमारे पास ऑस्ट्रेलियन है। सवाल 12। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अ डोर इज लार्जर देन अ विंडो, यहाँ पर लार्जर लगेगा। सवाल 13। चूज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। आई नीड सम मनी, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा? इसको हम किस तरह क्वेश्चन स्टेटमेंट में तब्दील करेंगी। हाउ मच मनी डू यू नीड, ए वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल नंबर 14। सेलेक्ट द करेक्ट टाइम। तो यहाँ पर 15:06 है, तो इसको हम क्वार्टर पास्ट 6 कहते हैं, क्वार्टर पास्ट 6, डी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 15 है। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। We visited a park yesterday. The park was lovely. यहाँ पर खाली जगह में दी लगेगा, द पार्क वाज लावली। फिर इसके बाद सवाल नंबर 16 देखिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, तो ये क्या है? कमांड है। और सवाल 17। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टू टेक परमिशन। इजाज़त मांगने वाली सेंटेंस ऑप्शन बी है। मे आई टेक यूर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ। सवाल 18। चूज़ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन मैंने आप दोस्तों को बताया था कि जो दो वर्ड से बने हो, जैसा कि आइसक्रीम, टूथपेस्ट, फुटबॉल। तो बी ऑप्शन देखिए, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है? कंपाउंड वर्ड है। सवाल नंबर 19 है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब फ्रॉम द सेंटेंस। हारिस प्लेड द गेम हैप्पीली। हैप्पीली किसी काम को मॉडिफाई करता है, तो हैप्पीली क्या है? एडवर्ब है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 20 है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सी ऑप्शन देखिए, ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। और सवाल 21 है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमेशा वेल लगाई जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, अली विल किक द बॉल। अली बॉल को लात मारेगा, अभी तक नहीं मारी क्योंकि फ्यूचर टेंस से आने वाला ज़माना है, तो वेल लगेगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट सवालात इसी पैराग्राफ से ली गई है, तमाम जवाबात इसी पैराग्राफ में मौजूद है। तो चलते हैं सवालात की जानिब। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिज़र्ट। तो डिज़र्ट क्या होती है? वेरी ड्राई लैंड होती है। बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 23 है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में सहरा के बारे में जिक्र है और सहरा को डिज़र्ट कहा जाता है, तो मौजूद उन्वान इसका डिज़र्ट बनेगा। फिर सवाल 24 देखिए, विच प्लांट इज़ कॉमनली फाउंड इन डिज़र्ट। डिज़र्ट में आमतौर पर कैक्टस पाई जाती है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 25, हाउ मच रेन डज अ डिज़र्ट रिसीव पर ईयर। 10 इंचज़ पर ईयर, 10 इंचज़। ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है। शेयर की सवालात भी आप व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। छोटी सी गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब को भी दबाइए। सब्सक्राइब को दबाने का आप व्यूअर्स को फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर पेपर आपको बर वक्त मिलेगी। तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाइए। और फिर सवाल 26 से, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 आइटम्स यू नीड टू कैरी व्हेन यू गोइंग फॉर अ पिकनिक। आप एक पिकनिक या एक पार्टी में जा रहे हैं पिकनिक के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो आपके पास क्या होना चाहिए वो 10 आइटम यहाँ पर हम आप दोस्तों को बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 27 है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट डाउन 5 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड बीइंग गिवन बिलो। नीचे वर्ड बीइंग दिया गया है, मार्निंग वॉक है, बेनिफिशियल है, एक्सरसाइज है, साउंड बॉडी है। तो तस्वीर को देखिए और इस पर 5 सेंटेंस लिखिए। इसी तरह सवाल 28 है, दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ द मार्क्स दैट बिलोंग टू द स्टूडेंट इन क्लास, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। द आंसर मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो ग्राफ दिया गया है और इन्हीं सवालत के जवाब दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है, वो गॉट हाईएस्ट परसेंटेज इन एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है? तो सबसे लंबी लाइन ग्राफ में आप देख सकते हैं सारा की है। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सारा एंड सनास परसेंटेज। सारा और सना को देखिए, तो इसी से माइनस कीजिए परसेंटेज सारा की सना से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसके मुताबिक तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वो गॉट लीस्ट परसेंटेज। सबसे कम परसेंटेज किसकी है? तो सबसे कम ग्राफ वाली लाइन आप देख सकते हैं, सबसे कम परसेंटेज सना की है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अली एंड सूबिया परसेंटेज। तो अली और सूबिया इसको एक दूसरे के साथ माइनस कीजिए और वो गॉट 31 परसेंटेज इन द एग्ज़ाम। 31 परसेंटेज किसकी है? तो आप व्यूअर्स ने कमेंट्स में हमें बताना है कि किसकी है 31। इसके बाद हमारे पास आखिरी सवाल है, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड राइट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। नीचे एक स्टोरी दी गई है, इसको पढ़िए। इसमें कौन सी बात ही हो रही है? तो टाइटल लिखिए, इसका उन्वान क्या है, इसकी कैरेक्टर लिखिए और प्लाट लिखिए। और सवाल नंबर 30, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग का होगा। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, आपने रीडिंग करनी होगी। तो चलते हैं जवाबात की जानिब। तो व्यूअर्स ये रहा पहले सवाल का जवाब। आप पिकनिक पार्टी पर आप जा रहे हैं, आपके पास पिकनिक कारपेट, वाटर, ईटेबल थिंग्स, अम्ब्रेला होना चाहिए, फर्स्ट एड, थ्रश बैग, ब्लैंकेट। तो यहाँ पर ये लिखी गई है। इसके बाद सवाल 27 में जो तस्वीर दी गई थी जिसमें लड़का दौड़ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, तो इस पर 5 जुमले यहाँ पर लिखी गई है। वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। तो इस तरह इन 5 जुमलों को याद कर ले। फिर इसके बाद ग्राफ की सवालात रही। सवाल नंबर 28 की किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, किसकी कम है। ये सवाल मैंने आप दोस्तों को ग्राफ के मुताबिक बताया था। फिर सवाल 29 में जो पैराग्राफ दिया गया था उसकी टाइटल क्या है, ज़ाराज मैजिकल ब्रश। करेक्टर इसमें ज़ारा है, इसमें कौन कौन से है और आदि है, आपने स्टडी किया होगा। और प्लाट यहाँ पर लिख के गए है। तो ये रहा वर्जन ए। इंशाल्लाह इसके बाद वर्जन बी, सी और डी भी हम अपलोड करेंगे। आप व्यूअर्स 4th वाली वो वीडियो भी देखा करिए, वर्जन बी और वर्जन सी की अंग्रेज़ी की। तो आपका पूरा पेपर इन्हीं वर्जन में से तैयार किया जाता है। इंशाल्लाह यहाँ पर वर्जन ए के बाद हम वर्जन बी की पेपर भी हम अपलोड करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।